NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 से आज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं। तो कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जैसे एक हम कंपोजिट नंबर 8 ले लेते हैं। 8 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि 1 से खुद से और किसी एक थर्ड डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 जो है कंपोजिट नंबर इसलिए है कि ये 1 से 8 से 1 से और 8 से तो डिवाइड होगा ही, साथ में 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा। तो शर्त तो यही है कि केवल 1 8 यानी खुद से 1 से और किसी एक और डिजिट से अगर डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो कंपोजिट नंबर है। तो एक क्या यहाँ पे 2 हमको और डिजिट मिल गए, 2 4, ये 2 और नंबर हैं। 1 2 4 8 से 8 डिवाइड हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 3 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? ये केवल 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर 1 से खुद के अलावा किसी और एक डिजिट से भी डिवाइड हो जाते हैं। नेसेसरी कि केवल एक डिजिट, अब और ज़्यादा डिजिट से हो रहे हैं तो वो सभी कंपोजिट नंबर हैं। मिनिमम 1 डिजिट खुद से 1 से के अलावा होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल हमने 8 का दिया और 3 का दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 2 इसके पार्ट हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है। तो 13 देखिए दोनों तरफ है, 13 कॉमन हम ले लेंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे इतने पार्ट में, तो 13 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7 इंटू 11 यहाँ पे, और प्लस में 13 से जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। 13 और 11 7 जा 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। अब 13 इंटू 78 को अगर हम चेक करें तो चूंकि ये 13 और 78 का प्रोडक्ट है, तो 13 से तो डिवाइड होगा ही, 78 से तो डिवाइड होगा ही, इन दोनों नंबर से तो डिवाइड हो ही रहा है ये। इनके अलावा और किस किस नंबर से? 78 देखिए, तो 78 आपका खुद 2 से, 3 से और 6 से। तो ये जो नंबर 13 इंटू 78 है, ये 13 78 2 से, 3 से, 6 से, इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर is divisible by many factors, therefore since का साइन ऐसे होता है, therefore it is a कंपोजिट नंबर। कई फैक्टर से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलर है, कुछ मिलता जुलता इसी से। 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
+5। आपको ध्यान ये देना है कि 5 यहाँ भी मौजूद है और 5 यहाँ भी मौजूद है, यानी 5 कॉमन है दोनों के बीच में, 5 हम कॉमन ले लेंगे। प्रोसीजर यही होगा। 5 को हम जब कॉमन ले लेंगे तो रेस्ट जो ये 1 तक इतने पोर्शन में केवल 5 कैंसिल होगा, 7 6 4 3 2 1 ये सारे बचेंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 इधर बच गया, प्लस में 5 1 जा 5, ये 1 आ गया। इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504 +1, यानी 5 × 505, 5 × 505। अब 5 × 505 ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, 505 से भी डिविजिबल है, 505 खुद 101 से डिविजिबल है। तो इस नंबर के जो फैक्टर्स आ गए वो 3 फैक्टर आए, 5, 505 और एक थर्ड डिजिट आ गया 101, यानी 1 के अलावा और खुद के अलावा 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 505 से डिवाइड हो रहा है और ये 101 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसके कुल 4 फैक्टर हैं 1 को लेकर के। तो इतने सारे नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर is divisible by many factors, therefore it is a composite number, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सोनिया को सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को उसी सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट अगर करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वे दोबारा मिलेंगे। एक सर्कुलर पाथ है, दौड़ने वाले यहाँ पे सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से दौड़ने वाले 2 हैं, सोनिया हैं और रवि हैं, दोनों यहाँ से इस डायरेक्शन में सपोज दौड़ रहे हैं। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। तो सोनिया को 2 राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट अगर एक राउंड में लग रहा है तो 36 मिनट में, सोनिया का 36 मिनट में कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड, और रवि को 12 मिनट लगता है, तो रवि को 36 मिनट में रवि के कितने राउंड हो जाएंगे, 12 3 जार 36, यानी 3 राउंड। तो सोनिया यानी 36 मिनट के बाद
इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। 36 मिनट के बाद सोनिया 2 राउंड पूरा करके इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मौजूद रहेंगी और रवि 3 राउंड कंप्लीट करके इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद यहाँ पे दोनों मिलेंगे एक साथ। लेकिन इस क्वेश्चन को, ये तो कॉन्सेप्ट समझा आपने, इसको हमको एलसीएम से सॉल्व करना है। तो इनका हम 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 18 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। यहाँ पे हम लिख दें एलसीएम। एलसीएम हम किसका किसका ले रहे हैं? 18 एंड 12 का एलसीएम हम ले रहे हैं। 12 को फैक्टराइज कर दें, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 18 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम इक्वल टू फैक्टर्स को हम देखते हैं और उसकी मैक्सिमम रिपीटिशन कहाँ पे है, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कहाँ पे है। तो फैक्टर्स इसके हैं 2 है और 3 है, केवल 2 ही फैक्टर हमको दिख रहा है। तो 2 मैक्सिमम टाइम नीचे है, वहाँ यहाँ ऊपर में तो एक ही टाइम है। तो एलसीएम हम 2 लिखेंगे तो 2 टाइम वाले को लेंगे, क्योंकि हम जहाँ मैक्सिमम टाइम होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो 2 हो गया 2 टाइम और 3 होगा 2 टाइम, क्योंकि ऊपर में 3 जो है 2 टाइम है। तो मैक्सिमम टाइम जहाँ पे होता है हम उसको कंसीडर करते हैं, नीचे 1 टाइम है केवल। इंटू 3 2 टाइम हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो एलसीएम इसका 36 आ गया। तो अब आंसर हम लिख देंगे, दे विल मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट, after 36 minutes of the race started। ये रेस स्टार्ट होने के 36 मिनट बाद दोनों सेम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था दोनों वहीं पे मिलेंगे। तो आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 6 आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा इस वीडियो में। होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आए होंगे। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। थैंक यू।